गरीब गुब्बारे वाला। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा परिवार था। वह गुब्बारे बेच के अपने परिवार का पेट पालता था। वह बेचारा रोज सुबह सुबह गुब्बारे लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता। कभी कभी उसकी अच्छी कमाई होती, पर कभी कभी उसके एक भी गुब्बारे न बिकते। वह बहुत गरीब था। जिस दिन उसकी कमाई नहीं होती थी, उस दिन उसके घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। उसके घर में उसकी एक बीवी और 5 साल का छोटा बच्चा था। मोहन बेचारा कभी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था। वह बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह गुब्बारे बेचने बाजार गया और वहां जाकर आवाज लगाई, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। इसी तरह वह पूरा दिन गांव में घूमता रहा, आवाज मारता रहा, पर किसी बच्चे ने उसका एक भी गुब्बारा नहीं खरीदा। सुबह से शाम हो गई। मोहन निराश हो गया। उसने कहा, मुझे ऐसे ही खाली हाथ आज भी घर जाना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। अगर आज मेरे गुब्बारे ना बिके तो मैं घर राशन नहीं ले जा पाऊंगा, और अगर मैं राशन नहीं ले गया तो अपने बीवी बच्चे से कैसे नजरें मिला पाऊंगा, उनका पेट कैसे भरूंगा। इतना बोलते ही वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। काफी समय बीतने के बाद उस रास्ते से एक बूढ़ा घर जा रहा था। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। वह बच्चा उस गुब्बारे वाले को देखकर गुब्बारे लेने की जिद कर बैठा। उस बूढ़े व्यक्ति के समझाने पर भी वह नहीं माना। वह बच्चा जिद करने लगा। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उस गुब्बारे वाले के पास गया और बोला, भाई, यह मेरा पोता गुब्बारे लेने की जिद कर रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे एक गुब्बारा दोगे? गुब्बारे वाला निराशा भरी आंखों से देखने लगा, पर उसे उस बच्चे पर तरस आ गया। उसने उसे एक गुब्बारा दे दिया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो? गुब्बारे वाला बोला, बाबा, कई दिनों से मेरे गुब्बारे नहीं बिक रहे हैं, जिस वजह से मुझे और मेरी बीवी को भूखे सोना पड़ता है। घर में राशन भी नहीं है, और आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पास के गांव में 4 दिनों के लिए मेला लगने वाला है। तुम वहां जाकर अपने गुब्बारे बेचो, क्या पता बिक जाएं। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ, और घर जाकर उसने अपनी बीवी से कहा, मैं पास के गांव में गुब्बारे बेचने जा रहा हूँ। वहाँ मेला लगने वाला है। थोड़ी और गुब्बारे दे दो साथ ले जाने के लिए। मोहन गुब्बारे लेकर घर से निकल पड़ा। गांव पार करते ही वह सोचने लगा, जब मेरे सारे गुब्बारे बिक जाएंगे तो मैं अपने घर में पूरे 1 महीने का राशन भरवा लूँगा। अपने बीवी बच्चे के लिए कपड़े खरीद लूँगा। यह सब मोहन मन में सोचता हुआ जा रहा था। तभी अचानक से तेज आंधी चलने लगी, जिस कारण मोहन के हाथ से सारे गुब्बारे छूट गए। यह देख मानो मोहन के ऊपर बिजली गिर गई हो, क्योंकि उसने अपने मन में काफी सारी ख्वाहिशें जगा ली थी। वह निराश हो गया। निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा। बोला, हे भगवान, मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बच्चे को नए कपड़े, खाने को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। खुद को कोसता और रो रहा था। काफी समय बीत चुका था। उसी रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था।
उसने मोहन की तरफ देखा और उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? तभी मोहन ने उस व्यापारी को सारी बात बताई। फिर व्यापारी ने कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? यह लो 100 रुपये और जाकर गुब्बारे ले आओ और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाओ। मोहन ने मना कर दिया और बोला, नहीं भाई, मैं अगर पैसे ले लूँगा तो लौटाऊँगा कैसे? व्यापारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, गुब्बारे बेचकर जो कमाई होगी उससे घर का राशन ले आना, उसके बाद जो बचेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करके लौटा देना। मोहन ने कहा, पर अगर गुब्बारे ना बिके तो? व्यापारी ने कहा, तो कोई बात नहीं, मत लौटाना, मैं तुमसे मांगूंगा नहीं। मोहन ने कहा, पर मैं लौटाऊंगा कैसे? मैं आपका घर भी नहीं जानता। व्यापारी ने कहा, मैं पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ मेला लगने वाला है, वहीं जाकर अपना सामान बेचूंगा। तुम भी वहीं गुब्बारे बेचने जा रहे हो, 4 दिन का समय है, लौटा देना। इस तरह से मोहन ने गुब्बारे अच्छे लागत में बेच के अपने परिवार की इच्छा पूरी की और व्यापारी के पैसे भी उपकार व्यक्त करते हुए लौटा दिए और उस व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करके हंसी खुशी अपने घर वापस चला गया।